Welcome students, class 6th. Today our subject history and today we will start our chapter 5 Kingdom Kings and Early Republic. Start नहीं कर रहे हैं, पार्ट 1 हमने चैप्टर एक्सप्लेनिंग पहले कवर कर लिया. दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5. ओके, नाउ पेज नंबर 52. इसके पहले का हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है. चेंजेस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए. देर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. इस टाइम पे जो टू मेजर चेंजेस हुए उसके बारे में देखेंगे. वन वॉज द, पहला तो ये था कि यूज ऑफ आयरन पुल शेयर. मैंने आपको प्लो शेयर बताया था, मतलब जो खेती करने का जो हल होता था, इसका मतलब होता है हल, तो वो लोहे का यूज करने लग गए थे. ठीक है, एक तो ये चेंज आया. दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद वुडन प्लो शेयर. जो लकड़ी का बना होता था उससे बेटर होता था ये आयरन वाला. इससे ये क्या होता था कि जो हैवी क्ले होती थी या जो सॉइल होती थी वो अच्छे से टर्न हो जाती थी, बेटर हो जाती थी वो इस वाले से. सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस. उससे क्या हुआ, और ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होने लगा. ठीक है, अब सेकेंड जो हुआ वो ये है कि सेकेंड पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी. दिस मीन दैट इंस्टेंटेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड. ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब होता है धान की रोपाई. ठीक है, और फिर क्या ये चेंजेस ये आया है कि जब धान की रोपाई तो होती थी, लेकिन जब स्प्रोट मतलब अंकुरित होना, जब वो अंकुरित होकर पौधे बन जाते थे फिर उनको सैपलिंग किया जाता था. ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पौधों को लगाना, तो वो होता है सैपलिंग. वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स. फिर उनको प्लांट किया जाता था फील्ड में, लाइन बाय लाइन. दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन. और इस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो बड़ा इंक्रीज हुआ. एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas and dasis, and landless agricultural laborers. उस जमाने पे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी बट वो एग्रीकल्चर करते थे, तो उनके उन लेबर्स को क्या कहा जाता था, कमकरस. एंड स्लेव मैन एंड वुमेन जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, दसस एंड दासीज. ठीक है, हैड टू दिस वर्क. वो उस वर्क को करते थे. यहाँ पे बताया मैंने आपको कमकरस जो कि एग्रीकल्चर लेबर होते थे, जो खेतों में मजदूरी करते थे वो. नाउ टॉक अबाउट अ क्लोजर लुक ऑफ मगध. अब हम पढ़ेंगे मगध के बारे में. ठीक है, ये एक महाजनपद था. फाइंड मगध ऑन अ मैप 4. मैप 4 में आप देख रहे हैं कि मगध कहाँ पे है. मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स. मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन. जो गंगा और सोन है फ्लो थ्रो मगध से होकर जाती थी. दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर, और ये ही इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्या था इसके लिए कि ट्रांसपोर्ट होता था. वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल. और इसी वजह से वहाँ का जो लैंड था वो फर्टाइल था. पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड. एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी. और उनके द्वारा वो ट्रेन किए जाते थे, आर्मी ट्रेन किए जाते थे. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज. अब वहाँ पे फॉरेस्ट था तो उस वजह से वहाँ पे उनको वुड प्रोवाइड हो जाती थी हाउस बनाने के लिए. कार्ट्स एंड कैरियोट. बिसाइड दिस देयर वर आयरन माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स. बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते थे. मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स. मगध के पास दो बहुत पावरफुल रूलर्स थे. एक तो थे बिम्बिसार एंड दूसरे थे अजातशत्रु. हु यूज्ड ऑल पॉसिबल. नंदा वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर. और जो थे महापदम नंद जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे. वहाँ के रूलर मतलब शासक, जिसने उस किंगडम में या उस महाजनपद में शासन किया. ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, और एक थे महापदम नंद. ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोलर अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने अपना जो नॉर्थ से वेस्ट तक बहुत सारा अपना जो पार्ट था वो एक्सटेंड कर लिया था, मतलब बढ़ा लिया था, बहुत सारा राज्य, बड़ा राज्य कर लिया था. सब कॉन्टिनेंट राजगिरी, प्रेजेंट डे राजगिरी. जो राजगिरा था वो प्रेजेंट में अभी राजगिर में है. कहाँ पे है, बिहार में. वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर. बहुत सालों तक मगध की जो कैपिटल थी वो कौन रही थी, राजगिरा. पेज नंबर 53. लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. अभी हमने देखा कि मगध की जो कैपिटल थी वो बहुत सालों तक राजगिरी रही है, उसके बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी. एंड मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसेडोनिया इन यूरोप. अलेक्जेंडर सिकंदर
जो कि यूरोप के मैसेडोनिया में रहते थे, एंड वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर, वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहते थे। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, उन्होंने इजिप्ट का और वेस्ट एशिया का पूरा पार्ट जीत लिया था, पूरा कॉन्कर कर लिया था, एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना चाहते थे, रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बेस व्हेन ही वांटेड टू द मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स, उस टाइम पे मार्च था ईस्टवर्ड, ही सोल्जर रिफ्यूज, उनके सोल्जर जो थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये इससे आगे अब नहीं जाएंगे, एंड दे वर स्कैर्ड, और जो अलेक्जेंडर था वो स्कैर्ड हो गए, डर गए, एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वर्स्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर, और उन्होंने मना क्यों किया, उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि जो इंडिया की जो आर्मीज होती थी वो फुट सोल्जर्स होते थे, चैरियट्स होते थे, और उनके पास बहुत बड़े 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 एलिफेंट्स होते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नाउ अ क्लोजर लुक वाजी, अभी हमने मगध को डिस्कस किया। नाउ विल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली, वाजी की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, नाउ प्रेजेंट इन बिहार, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गण आर संघ, जो वाजी था वो ना तो महाजनपद था ना जनपद था, उसको कहा जाता था गण आर संघ। अब गण और संघ क्या होते हैं? गण इट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, वो बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप होता था, और संघ होता था मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, संघ जो होता था वो ऑर्गेनाइजेशन होता था और एसोसिएशन होता था। इन अ गण आर अ संघ देयर वर नॉट वन, वहाँ पे कोई एक ही रूलर नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे, मेनी रूलर्स, समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर, मतलब बहुत सारे रूलर साथ मिलके एक साथ उस गण को या संघ को, उस राज्य को चलाते थे। ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, दिस राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, सारे एक साथ मिलके उन रिचुअल्स को मनाते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, असेंबली में मिलते थे और वहाँ पे जो डिसीजंस होते थे उनको डिसाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, उनके किसी एनिमी के द्वारा अगर अटैक किया जा रहा है, दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। हाउएवर वुमेन, और वो सारे मिलके ही डिसाइड करते थे कि इसका क्या किया जाए। हाउएवर वुमेन दसस एंड कमकर्स, कमकर्स का मतलब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, और ये लोग इन असेंबलीज में पार्ट नहीं लेते थे। वुमेन दासस का मतलब भी मैंने बताया है, कमकर्स का मतलब भी बताया। और द बुद्ध एंड महावीर about whom you will read in chapter 6 belong to Gans or Sanghs. Some of the most vivid description of life in Sangh can be found in Buddhist books. बुद्धिस्ट की जो बुक है उसमें ये संघ और गन्स फाउंड होते हैं, उनमें हमें पढ़ने को मिलता है इनके बारे में। पेज नंबर 54, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वाजिस फ्रॉम द दिग्ग निकाया। ये जो बुक है, ये दिग्ग निकाया, ये वाजी की है, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक है ये, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्ध, इसमें कुछ बुद्ध की स्पीचेस लिखे हुए हैं। दिस वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स एगो, ये कब लिखी गई है? 2300 ईयर्स एगो लिखी गई है। नाउ अजातशत्रु एंड द वाजिस, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वाजी, अजातशत्रु जो था वो वाजी पर अटैक करना चाहता था, एंड ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्करा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। उन्होंने क्या किया? बुद्ध के पास में उनको भेजा। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वाजिस मीट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, व्हेन ही हियर्ड दैट दे डिड रिप्लाइड दैट द वाजिस वुड कंटिन्यू टू प्रोस्पर एज लॉन्ग। अब बुद्ध से उन्होंने फ्रिक्वेंटली ये जो क्वेश्चन किया, ये आस्क किया कि इस कंडीशन पे क्या किया जाए, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो कुछ ये थे कि दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली, अगर वो फुल एंड फ्रिक्वेंट असेंबलीज करते हैं या दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, और वो साथ मिलके उसको एक्ट करते हैं, या फिर स्टेबलाइज जो रूल्स थे वो साथ मिलके अगर उस रूल्स को फॉलो करते हैं, या रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड इंस्टेड टू एल्डर्स, अपने बड़ों से पूछ के सबको साथ में लेके चलते हैं। एंड वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स आर कैप्चर्ड, जो वाजी की वुमेन्स थी वो भी सेफ रहेगी। 34 लोकल श्रेण्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। Vaisans who followed different beliefs were respected and allowed to enter the leave the country freely। अगर ये सारी चीज़ें होगी, उनका कहना ये था कि अगर वाजी साथ मिलके, जैसे कि वाजी में क्या चलता है कि कोई एक रूलर तो होता नहीं है, वहाँ पे सब एक साथ मिलके वहाँ पे शासन करते हैं, तो अगर यही चीज़ वाजी में रही तो वाजी जो है वो सेफ रहेगा। ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा। नाउ राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कन्क्वर द संघ्स, कुछ राजा जो थे पावरफुल किंगडम तो थे, वो संघ को जीतना चाहते थे।
Nevertheless, this lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of Ganj संघ are conquered by the Gupta rulers. ये जो संघ और गंज थे ये एक साथ मिलकर शासन करते थे, इसलिए बहुत टाइम तक उन्होंने अपना शासन चलाया और बहुत लंबे टाइम तक चले, इनको कोई जीत नहीं पाया. बट जो गुप्त रूलर्स थे वो इसको जीत गए. whom you will read in the chapter 10. पेज नंबर 55. अब यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनिंग तो हमने कर लिया, अब हम वर्कशीट करेंगे. और ये जो ट्रू फॉल्स ये आपको मैं बुक में ही बता रही हूँ, आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स. राजास हु लेड द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस. तो यस ट्रू है ये. तो अगर वो हॉर्स को पास कर रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. एंड द चैरियोटर स्प्रिंकल्ड स्कैड वाटर ऑन द किंग. फॉल्स. Archaeologists have found places in the settlements of the Janpads. False. Pots of store grain were made out of painted gravier. Gravier पढ़ा था हमने. False. Many cities in महाजनपद were fortified. True. जो महाजनपद थे वो fortified थे. Fortified का मतलब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनिंग में बताया है, so it's true. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द चार्ट. यहाँ पे चार्ट दिया है आपको, उसको हमें फिल करना है. क्या दिया है कि विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, हेल्डर्स, दोज हु पेड टैक्सेस. यहाँ पे पूछा है कि जो टैक्स पे करते हैं उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं. द राजा ऑफ द महाजनपद. फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर्स एंड हंटर गैदरर्स, ये सारे लोग टैक्स पे करते थे. हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक. इसके मीनिंग्स हम देख लेते हैं. सेक्रीफाइस त्याग, प्रीस्ट पुजारी, स्पेक्चर दर्शक, टैक्स कर, अनटचेबल अछूत. ये भी फोर्टिफाइड दैट मीन्स कि दृढ़ किया हुआ. जो किले बनाते हैं हम आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं, हुज वॉल्स बनाते हैं, वो हमारी होती है फोर्टिफाइड. क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स. एक्सप्लेन इन बुक एंड राइट इन योर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन. ये भी यहाँ पे भी चार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये भी मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया है, तो आप आपकी कॉपी में नोट डाउन करना. क्वेश्चन नंबर 3. हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गन्स. यहाँ पे जो गन्स की असेंबलीज होती थी उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था ये बताना है. वुमेन, दसस, कमकर्स आर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गन्स. जो वुमेन होते थे, दसस होते थे, और कमकर्स जो होते थे वो इस असेंबली में पार्ट नहीं लेते थे. वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स. जो महाजनपद के जो राजा होते थे वो फोर्ट्स क्यों बनाते थे ये हमें बताना है. द राजास ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल फ्रॉम आउटसाइड अटैक. आउटसाइड के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्ट्स बनाए जाते थे. टू शो देयर पावर, और इससे पावर भी शो किया जाता था कि वो बहुत अच्छे हैं या फिर उनके पास बहुत पावर है. ऑल्सो द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द राजास. अगर वो एरिया फोर्टिफाइड होता था तो राजा उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रख सकता था उसके राज्य को. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. इन वॉट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वर चूजन इन जनपद्स. अभी जो प्रेजेंट डे में जो इलेक्शन होते हैं और जो जनपद में इलेक्शन होते थे वो क्या डिफरेंस है उनमें. इन प्रेजेंट डे लीडर्स आर चूजन थ्रू वोट गिवन बाय द सिटीजन्स. अभी के जो लीडर्स हम चुनते हैं उनको हम वोट के द्वारा चुनते हैं. जो सिटीजन होते हैं या जो भी हमारे सिटी में रह रहे होते हैं वो उनको वोट दे के चुनते हैं. ऑफ अ कंट्री. वाइल इन जनपद द रूलर्स हैड टू परफॉर्म सेक्रीफाइस सच एज अश्वमेध आर हॉर्स सेक्रीफाइस टू बिकम राजा. जनपद में क्या होता था कि जो सेक्रीफाइस करते थे राजा, उसके अकॉर्डिंग वो राजा बनते थे. अश्वमेध करके या हॉर्स सेक्रीफाइस करके उनको सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने होते थे. नाउ हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड ये सारा आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है. थैंक यू.